حضرت ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ये एक अजीम और बाबरकत कलमात हैं। ये कलमात ईमान की बुनियाद हैं और जन्नत की कुंजी हैं। जो शख्स रोज़ाना इन कलमात को 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, अगरचा वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यह कलमा बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है, उसके मोहब्बत में इजाफा करता है। जो शख्स इस कलमे को कसरत से पढ़ता है, यह कलमा कब्र की तारीकी को दूर करता है, वहाँ रोशनी और राहत का सबब बनता है और आखिरत में निजात अता करता है। इसके लिए आखिरत में जन्नत की बशारत है। इन कलमात को पढ़ना ईमान को मजबूत करता है। इसके लिए फ़िक्र फाका ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आती है, बिनाई बेहतर होती है, उसके दिल को सुकून और रूह को राहत नसीब होती है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए बाबरकत कलमात ना सिर्फ तौहीद की गवाही देते हैं, बल्कि दुनियावी रूहानी फ़वाइद का भी ख़जाना है। यह कलमात पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, मुश्किलात आसान होती हैं, रूहानी रोशनी हासिल होती है, अल्लाह की मदद और रहमत शामिल हाल रहती है। जब भी कोई परेशानी या मुश्किल दरपेश हो, इस कलमे को कसरत से पढ़ने से अल्लाह की मदद हासिल होती है और मसाइल हल हो जाते हैं। यह कलमा शैतानी वसवसों और बुरे ख्यालात को दूर करता है, दिल को पाकीज़गी अता करता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करता है। इस कलमे की बरकत से अल्लाह तंगदस्ती, गुर्बत और माली मुश्किलात को दूर फरमा देता है। जो शख्स इसे रोज़ाना पढ़े, उससे कभी फ़िक्र फाका का सामना नहीं होगा। यह कलमा रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया है, मुश्किलात और बलाओं से हिफाजत करता है और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जो करता है। वो कलमा मुबारक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि हम भी नज़ा की दर्दनाक कैफियत में मुब्तला हो जाएं, इससे पहले कि रूह निकलने की तकलीफ से हमारा जिस्म भी मफलूज हो जाए, काबिल इसके कि हमें भी मौत के फरिश्ते घेर लें, काबिल इसके कि वक्त अजल आन पहुँचे और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, काबिल इसके कि हसरत और निदामत हमें घेर ले, हमें अल्लाह पाक की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। हमें मौत आने से पहले पहले अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। गुनाह इंसान से ही होते हैं, लेकिन गुनाहों पर डटे रहना, उन पर इजहार करते रहना और तौबा से मुंह मोड़ लेना बहुत बड़ी हमाकत है। बंदा मोमिन की शान ये है कि अगर इससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो फ़ौरन तौबा कर ले, फिर गुनाह हो जाए तो वो फिर उसकी तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करता है। अलगर्ज बार बार तौबा करना ईमान का तकाजा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कई मकामात पर तौबा करने और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का हुक्म फरमाया है, और जो लोग अल्लाह पाक की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा कर लेते हैं, अल्लाह पाक उनसे बहुत खुश होता है और उन पर राज़ी रहता है और उन पर खसूसी फजल करम भी फरमाता है। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, याद रखिए, हर गुनाह की तौबा एक जैसी नहीं होती। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी तलाफ़ी और तौबा भी मुख्तलिफ होती है। जैसे अगर अल्लाह पाक के हकूक़ तल्फ़ किए हों, मसलन नमाज कज़ा की, रमज़ान के रोज़े ना रखे, फ़र्ज़ ज़कात अदा न की, हज फ़र्ज़ होने के बावजूद ना किया, तो उनसे तौबा ये है कि नमाज रोज़े की कज़ा करें, ज़कात अदा करें, हज करे और निदामत और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह करीम के बारगाह में अपनी गलती की माफ़ी मांगे। इसी तरह अगर अपनी कान, आँख, ज़ुबान, पेट, हाथ, पाँव या शर्मगाह और दीगर अज़ा से ऐसे गुनाह किए हों जिनका ताल्लुक़ अल्लाह करीम के हकूक़ के साथ हो, बंदों के हकूक़ के साथ ना हो, जैसे गैर महरम औरत की तरफ देखना, जनाबत की हालत में मस्जिद में बैठना, कुरान मजीद को बेवजू हाथ लगाना, शराब नोशी करना, गाने बजाने सुनना, इनसे तौबा ये है कि अल्लाह करीम की बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, इन गुनाहों पर निदामत का इजहार करते हुए और आइंदा ये गुनाह ना करने का पुख्ता अज़म करते हुए माफ़ी तलब करें, और उसके बाद कुछ न कुछ नेक अमाल ज़रूर करें, क्योंकि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। अगर बंदों के हकूक़ तल्फ़ किए हों तो उनकी 3 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि इन हकूक़ का ताल्लुक़ सिर्फ़ कर्ज़ के साथ हो, जैसे ख़रीदी हुई चीज़ की कीमत, मजदूर की उजरत या बीवी का हक मार। इस सूरत में तौबा का तरीका ये है कि इन हकूक़ को अदा करके या साहिब हक से माफ़ी हासिल करें और अल्लाह करीम से भी माफ़ी की दुआ करें। दूसरी सूरत यह है कि इन हकूक़ का ताल्लुक़ सिर्फ जुल्म के साथ हो, जैसे किसी को मारा, गाली दी या ग़ैबत की और उसकी खबर उस तक पहुँच गई। इस सूरत में तौबा का तरीका ये है कि सिर्फ साहिब हक से माफ़ी तलब करें और अल्लाह करीम से भी माफ़ी की दुआ करें।
तीसरी सूरत यह है कि इनका ताल्लुक कर्ज और जुल्म दोनों के साथ हो, जैसे किसी का माल छीना, किसी से रिश्वत ली, सूद लिया या जुए में माल जीता। इस सूरत में तौबा का तरीका यह है कि वो हकूक भी अदा करे और साहिब हक से माफ़ी भी हासिल करे और अल्लाह करीम से भी माफ़ी की दुआ करे, क्योंकि यह रब करीम का वादा है और अपने वादे के खिलाफ करना अल्लाह करीम की शान करीम के लायक नहीं। माह शबान की रातें बाबरकत और गुनाहों की माफ़ी, रिज़्क़ फरावानी और मौत व हयात की रात है। तौबा करने का मतलब होता है छुटकारा पाना, आज़ादी हासिल करना, निजात पाना। तो गोया आज जहन्नम से आज़ादी हासिल करना है, आज अज़ाब कब्र से छुटकारा पाने की रात है, आज अल्लाह के अज़ाब से निजात हासिल करने की रात है, आज अल्लाह पाक की रहमत पाने की रात है, आज भलाइयों वाली रात है, आज दुआओं की कबूलियत की रात है, आज बख्शिश पाने की रात है, आज सआदतमंदियाँ अपने लिखवाने की रात है, आज अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है, आज रब करीम को राज़ी करना है, आज सच्ची और पक्की तौबा करने की रात है। इसी मुनासबत से आज हम पक्की सच्ची तौबा से मुतालिक एक रिवायत सुनते हैं। अल्लाह के वली हज़रत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि एक बुजुर्ग के दुनिया से मुंह मोड़ने और रब की इबादत में मुतवज्जो होने का वाक़या कुछ इस तरह बयान किया कि एक बुजुर्ग हीरे और जवाहरात के एक बहुत बड़े ताजिर थे। अपना मालो असबाब लेकर बड़े बड़े बादशाहों, उमरा और वज़रा के पास जाया करते थे। एक मरतबा अपनी तिजारत के सिलसिले में मुल्क रूम के बादशाह के पास गए। वहां पहुंचे तो बादशाह अपने वजीरों और मशीरों के साथ कहीं जा रहा था। इन बुजुर्ग से कहा गया कि आप भी चलें, तो ये भी साथ चल दिए। तकरीब में शिरकत के लिए बादशाह अपने लश्करों, सरदारों और बहुत सारे अफराद को लेकर एक सहारा नुमा जंगल में चला गया। यह बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वहाँ एक खूबसूरत खैमा लगा हुआ है। फौज उस खैमे के इर्द गिर्द मौजूद है। उस खैमे के करीब बादशाह और उसके तमाम अफराद ठहर गए। थोड़ी देर में फौज के जंगजू बहादुर सिपा सलार पर मुश्तमिल एक गिरोह उस खैमे में गया। उनके कुछ न कुछ कहने की आवाज़ तो आ ही रही थी, मगर उसका मफहूम वाज़ेह नहीं हो रहा था। वो गिरोह खैमे में थोड़ी देर ठहरा और बाहर निकल आया। फिर उसके बाद बूढ़े बूढ़े लोगों का एक गिरोह अंदर गया। वो भी थोड़ी देर अंदर ठहरा और फिर बाहर आ गया। फिर राहियों और पादरियों पर मुश्तमिल एक गिरोह अंदर गया। उसने भी वहाँ कुछ न कुछ कहा और थोड़ी देर में बाहर आ गया। फिर हसीन और जमील लड़कियों का एक गिरोह अंदर गया। वो उस खीमे के अंदर गया, कुछ बातें की और थोड़ी देर बाद उन लड़कियों का गिरोह भी बाहर आ गया। उसके बाद वजीरों के साथ बादशाह खुद इस खैमे में दाखिल हुआ, जो थोड़ी देर ठहरा और फिर वापस आ गया और तकरीब ख़त्म हो गई। ये बुजुर्ग बड़े हैरान हुए कि ये कैसी तकरीब है। ना कोई जश्न है, ना कोई शोर शराबा है, ना कोई खेल कूद है, ना कोई तमाशा है, ना कोई महफिल रंग व शबाब है, ना कोई आलात मौसीकी है, ना कोई हल्ला गुला है, अलगज कुछ भी तो नहीं है। ये किस तरह की तकरीब है? वापस आकर उन्होंने बादशाह के किसी वजीर से पूछा, ये किस तरह की तकरीब थी? तो वह वजीर कहने लगा, ऐ भाई, बात यह है कि वो जो खैमा था, उस खैमे में एक कब्र है। वो कब्र इस बादशाह के जवान बेटे की है। चंद साल पहले बादशाह का जवान बेटा फौत हो गया था। वो शहजादा बहुत ही खूबसूरत था, हर तरह के अलूम व फ़नून में माहिर था, मैदान जंग का माहिर, बड़ा दिलेर और बहादुर था। अचानक वो बीमार हुआ और बड़े बड़े तबीब ने आकर उसका इलाज किया, मगर सब आजिज आ गए और वह शहजादा मर गया। हर साल में एक मरतबा बादशाह उसकी कब्र पर आता है। सबसे पहले बड़े बड़े सिपह सलार उस खैमे के अंदर जाते हैं और जाकर कहते हैं, ऐ मोअज़्ज़ज़ शहजादे, अगर हमारी ताकत के ज़रिए, अगर हमारे असले के ज़रिए, अगर हमारी तीरों और तलवारों के ज़रिए, अगर हमारी कुव्वत और ताकत के ज़रिए, अगर हमारे लश्कर और फौज के ज़रिए तुम्हें मौत के मुंह से बचाया जा सकता, तो हम अपनी सारी कुव्वत लगा देते, हम अपनी सारी ताकत लगा देते, अपना सारा जोर लगा देते, सारा असला खर्च कर देते और तुम्हें मौत के मुंह से बचा लेते। मगर बात यह है कि जब मौत आती है तो ना लश्कर काम आते हैं, ना ताकत काम आती है और ना ही असला काम आता है। यह कहकर वो चले आते हैं। फिर उसके बाद बूढ़े जाते हैं जो मुल्क के चुने हुए तबीब और डॉक्टर थे। वो भी जाकर इसी तरह के जुमले कहते हैं कि ऐ मुअज़्ज़ज़ शहजादे, अगर हमारी तिब के ज़रिए, अगर हमारी दवाओं के ज़रिए, अगर हमारी महारत के ज़रिए, अगर हमारी समझदारी के ज़रिए, अगर हमारे तजर्बात के ज़रिए तुम्हें मौत के मुंह से बचाया जा सकता, तो हम सारी दवाइयाँ लगा देते, हम अपनी सारी महारतें लगा देते, अपने तजर्बात लगा देते और तुम्हें मौत के मुंह से बचा लेते। मगर बात यह है
کہ جب موت آتی ہے تو نہ طب کام آتی ہے نہ طبیب کام آتا ہے، نہ دوا کام آتی ہے اور نہ دوا بنانے والا کام آتا ہے، اور موت زندگی کو ختم ہی کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے معزز شہزادے، اگر ہماری دعاؤں کے ذریعے، اگر ہمارے علم کے ذریعے، اگر ہماری سفارش کے ذریعے اور اگر ہماری شفاعت کے ذریعے تمہیں موت سے بچایا جا سکتا تو ہم یہ سب کچھ کرتے اور تمہیں اس حال تک نہ پہنچنے دیتے، مگر بات یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو نہ شفاعت کام آتی ہے، نہ سفارش فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی دعائیں کارگر ہوتی ہیں، اور موت اپنا شکار لے کر رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلے آتے ہیں۔ پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے اور وہ جا کر اس شہزادے کی قبر پر کہتے ہیں، اے معزز شہزادے، اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے، اگر ہماری اداؤں کی وجہ سے، اگر ہماری جوانی اور اگر ہمارے رنگ و روپ کی وجہ سے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی شے بھی اسے ٹال نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ وزیروں کے ساتھ اندر جاتا ہے اور بادشاہ بھی یہی جملے کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے تمہیں بتا دیا اور دکھا دیا۔ اگر یہ بادشاہت، اگر یہ وزارت، اگر یہ طاقت، اگر یہ شان و شوکت، اگر یہ سب کچھ تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتا تو میں ملک تم پہ قربان کر دیتا، بادشاہ تم پہ قربان کر دیتا، مگر تمہیں زندہ رکھتا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، تمہیں مرنے نہ دیتا۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، طبیبوں کی طب نہیں بچا سکتی، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن نہیں بچا سکتا، الغرض دنیا کی کوئی بھی چیز موت سے نہیں بچا سکتی۔ بادشاہ یہ جملے کہتے ہیں اور پھر دوبارہ 1 سال کے لیے الوداع کہہ کر چلا آتا ہے۔ اس بزرگ نے جب یہ جملے سنے تو دل پر چوٹ لگی اور سوچنے لگے کہ یہ جو مال و دولت میں جمع کر رہا ہوں، یہ دنیا کی آسائشیں سمیٹ رہا ہوں، یہ جو مشرق و مغرب میں تجارت کر رہا ہوں، یہ جو ہر وقت مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، یہ جو ہر وقت تجوریاں بھرے جا رہا ہوں، یہ جو بڑے بڑے سفر کر کے پیسے کماتا ہوں اور ہیرے جواہرات کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں، ان کی چمک دمک مجھے خوشی سے دوبالا کر دیتی ہے۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر موت کا شکار ہی ہونا ہے تو پھر اس غفلت میں پڑنے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ یہ کہا اور سارا مال، تمام ہیرے جواہرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیے اور دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت میں مگن ہو گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور اس کے بعد کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، واقعی حقیقت یہی ہے کہ موت کو بادشاہ کی بادشاہت نہیں روک سکتی، موت کو وزیروں کی وزارت نہیں روک سکتی، جب موت کو دانشوروں کی عقل و دانش نہیں روک سکتی، موت کو حسینوں کا حسن و جمال نہیں روک سکتا، موت کو طبیبوں کی طب اور دوا نہیں روک سکتی، یا موت کو علماء کی سفارش اور دعا نہیں روک سکتی، موت کو بہادروں کی بہادری نہیں روک سکتی، موت کو طاقتوروں کی طاقت بھی نہیں روک سکتی۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو موت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک عظیم اور بابرکت کلمات ہیں، یہ کلمات ایمان کی بنیاد ہے اور جنت کی کنجی ہیں۔ جو شخص روزانہ ان کلمات کو 100 بار پڑھے گا، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ یہ کلمات بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس کی محبت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو شخص اس کلمات کو کثرت سے پڑھتا ہے، یہ کلمہ قبر کی تاریکی کو دور کرتا ہے، وہاں روشنی اور راحت کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں نجات عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے آخرت میں جنت کی بشارت ہے۔ ان کلمات کا پڑھنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کے لیے فکر و فاقہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے، بینائی بہتر ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون اور روح کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی یہ بابرکت کلمات نہ صرف توحید کی گواہی دیتے ہیں بلکہ دنیاوی روحانی فوائد کا بھی خزانہ ہے۔ یہ کلمات پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، روحانی روشنی حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی مدد اور رحمت شامل حال رہتی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل درپیش ہو، اس کلمے کو کثرت سے ورد کریں، اللہ پاک کی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ شیطانی وسوسوں اور برے خیالات کو دور کرتا ہے،
دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور اللہ پاک کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تنگ دستی، غربت اور مالی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص اسے روزانہ پڑھے اسے کبھی بھی فکر فاقہ کا سامنا نہ ہوگا۔ یہ کلمہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، مشکلات اور بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ بحوالہ مشکات المصابیح۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس مبارک کلمے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔